द लास्ट थिंग फॉर टुडे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है द विजन बोर्ड का पार्ट। ओके, सो द टू थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट आई वांटेड टू टेल यू इज, जब भी विजन बोर्ड क्रिएट करो ना, उनके ना स्टेजेस होने चाहिए। जैसे कि कृतिका टोल्ड मी यस्टरडे कि नहीं, मैंने ना ऑलरेडी सोच लिया है, राइट? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, विजन बोर्ड एक ऐसी चीज है दैट शुड गिव यू अ किक, राइट? तो इजिएस्ट वे क्या है? पहली बात तो ये कि हर एक एरिया के लिए पहले तो कम से कम एक गोल रखो कि जैसे इन दिस ईयर मैं इस जगह पे ट्रैवल करूंगी, मैं इतने पैसे बनाऊंगी, मैं हेल्थ वाइज इस चीज का ध्यान रखूंगी। जैसे टू स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग कि आई विल हैव माय हेल्दी फूड, जो भी मैंने स्टार्ट करना है। करियर वाइज मुझे क्या चाहिए, रिलेशनशिप्स में मुझे, अगर मेरा कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो मुझे बिल्ड करना है, चाहे वो मेरा खुद के साथ भी क्यों ना हो, कि मुझे मेरे लिए कुछ करना है, मुझे मेरे अंदर कोई क्वालिटी कोई ट्रेट लेकर आना है, तो वन, मतलब आउट ऑफ ऑल ऑफ दोज एरियाज यू कैन पिक एनी और ऑल, दैट्स योर चॉइस, दैट्स नंबर वन। सेकेंड थिंग इज, पहले आपने उसको क्रिएट किया, राइट? विजन बोर्ड को एनहांस करने के लिए द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जो नोमिता ने बताई, गिव इट विजुअल्स। आपने जो गोल बनाया है उससे सबसे क्लोजेस्ट पिक्चर गूगल पर क्या फाइंड कर सकते हो? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यू से कि आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, लुक आउट फॉर अ पिक्चर ऑन द इंटरनेट। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसा दिखना चाहिए, कैसा दिखता है आपकी आंखों से, कैसा है? बिकॉज व्हाट आई सेड, मैप इज नॉट द टेरिटरी। जो आपके लिए सक्सेसफुल पर्सन की एक काया है, किसी और के लिए कुछ और हो सकती है, राइट? तो आपकी विजन में कैसी लुकआउट होनी चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, राइट? इफ इट इज अ पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई से कि मेरे को इन वन नेक्स्ट ईयर 1 करोड़ कमाना है, तो मेरे विजन बोर्ड के बिल्कुल मिडल में, एंड इफ दैट इज माई, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज बिग हैरी गोल, बी हैग, बिग हैरी गोल, ठीक है? व्हाट इज दिस बी हैग? कि अगर मैंने अपने लिए 10 या 15 गोल्स क्रिएट किए हैं, तो उनमें से एक गोल मेरा ऐसा होना चाहिए जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो होगा ही होगा, राइट? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 करोड़ कमाना है, अगर मैं अपने लिए उस लेवल के अमाउंट्स कमाऊंगी, तो ही तो ट्रिप्स पर जाऊंगी ना, तो ही तो अपने लिए लग्जरियस कपड़े खरीदूंगी ना, तो ही तो मैंने अपने लिए जो भी उसके आस पास के गोल्स क्रिएट किए हैं वो पूरे होंगे ना। यानी जब भी हम सारे टोटल गोल्स क्रिएट करते हैं ना, उनमें से कोई एक गोल ऐसा जरूर होता है जो कि बी हैग होता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, बी हैग गोल कौन सा होता है? जिसे सुनकर लोग तुम पर हंसे। बताओ, करोड़ रुपया कमाना है इसने साल, यू नो, बट दैट शुड गिव यू अ किक। कितनों उसको नहीं बोलना, अपने अंदर कोई करके दिखाएंगे फिर बात करेंगे, क्योंकि बी हैग गोल होता ही ऐसा है जिसे सुनकर दुनिया हंसती है। जैसे यार लोग इलॉन मस्क पे हंसते हैं, हाँ कुछ नहीं होना है इससे, मार्स पे जाना है इसमें, कुछ नहीं होना, पैसे वेस्ट कर रहा है बस, हंसते हैं। तो डोंट let people speak and let it become that burning fire in you। जितना लोग तुम्हें नीचे करते हैं कि हाँ तुम ये नहीं कर सकोगे, उसको अपने लिए सेल्फ सेबोटाज बनाने की जगह ना अपनी स्ट्रेंथ बनाओ कि कोई नहीं बेटा, करके दिखाऊंगी फिर, राइट? तो बी हैव गोल होना ही ऐसा चाहिए विच साउंड्स टू बी रियली इम्पॉसिबल। और इसकी एनहेंसमेंट के लिए क्या करना है? दो चीजें। पहले, सबसे पहले तो ये काम करना जरूरी है कि हमने पहले लिस्ट क्रिएट की। लिस्ट क्रिएट करके जब हम पिक्चर्स ढूंढ रहे हैं, तो आई लर्न इट फ्रॉम वन ऑफ माई मेंटर्स कि जब आप अपने लिए पिक्चर्स फाइंड कर रहे हो, एक वो स्टेप, और जब आप उन पिक्चर्स को, चाहे आप डिजिटली क्रिएट कर रहे हो ऑन द कंप्यूटर, चाहे आप उसकी पिक्चर्स की प्रिंट आउट्स निकालकर एक पेज के ऊपर चिपका रहे हो, एनी विच वेज, जब ये करने लगोगे ना एज एन एक्शन, अपने लिए ऐसा माहौल क्रिएट करना जैसे कि मालती बेटा,
ऐसे अपने लिए माहौल क्रिएट करना जैसे ना यू आर गोइंग ऑन अ डेट। मतलब देखो, गोइंग ऑन अ डेट इज व्हाट, द लेवल ऑफ डोपामीन इन योर बॉडी, the level of excitement in your body, the level of that, how going on a date, anything that hits you. कि जैसे for me, maybe स्विट्जरलैंड जाना is a hit. यार बस वो वादियां, वो स्नो वाइट, और वो शीट लेयर्स ऑफ स्नोज, that's giving me that wow वाली फीलिंग। पीछे एक म्यूजिक लगा हो, अच्छे अच्छे गाने लगे हो, and I'm looking at that माहौल, that's my kind of thing. And it could be anything for you ना। तो वो होता है ना कि जब आप एक एज में होते हो तो फॉर एनीबॉडी इट्स लाइक भैया तुम्हारे लिए डेट पे जाना सबसे एक्साइटिंग टाइम होगा ना। तो एनीथिंग, इट्स नॉट अबाउट अ डेट बट एनीथिंग दैट गिव्स यू दैट वाओ वाली फीलिंग। क्रिएट अ माहौल फॉर योरसेल्फ। जब आप अपना विजन बोर्ड क्रिएट कर रहे हो ना, जब आप अपने लिए वो माहौल क्रिएट करके करोगे ना, उसका इफेक्ट क्या होगा। जब आप अपने लिए वो फोटोज निकाल रहे हो, अपने आप को उसके अंदर इमेजिन करो कि ये फोटो किसी की नहीं है, ये मेरी है। ये खड़ा हुआ एंटरप्रेन्योर ये नहीं, ये मैं हूं। ये जो गाड़ी है ना, ये मेरे घर के बाहर खड़ी है। ये जो सोफा सेट है ना, ये मेरे घर के अंदर लगा है। तो जो, बिकॉज दिस इज व्हाट वी कॉल एज, जो मैंने उस दिन आपको एमएमएम में दिया था, वाइब्रेशन। उस वक्त में जो आपकी वाइब्रेशन क्रिएट होगी ना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अल्फा लेवल वाइब्रेशन। कोई भी चीज जब आप अपनी अल्फा स्टेट्स में करते हो ना, दैट इज लाइक योर डायरेक्ट कनेक्शन टू द यूनिवर्स, डायरेक्ट कनेक्शन टू योर गॉड। मतलब वो ना बहुत हायर लेवल वाइब्रेशन के साथ आउट इन द यूनिवर्स जाती। आई एम माई सेल्फ एन एग्जाम्पल, आई शेयर इन योर ग्रुप्स। मेरी एक फोटो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट एवर मेरा विजन बोर्ड मैंने आज से 2 साल पहले बनाया था। एंड बिलीव मी, मतलब जैसे मैंने जब ये सीखा ना, तो व्हाट हैपेंड विद मी वाज, मैंने जब लिस्ट बनाई बहुत अच्छे मूड में बनाई। जब मैंने फोटोग्राफ्स ढूंढी, अताह मूड। फिर मैंने उनको प्रिंट आउट भी निकलवा लिया कलर। पर मैं उनको ना टेस्ट करने का मौका नहीं ढूंढ पाई। चल कर लूंगी, कल करूंगी, कल माहौल नहीं बन रहा, माहौल नहीं बन रहा, अच्छा माहौल बना के मुझे करना। तो माहौल नहीं बन रहा मेरा, वो रह गया। बेटे उठाओ, उनको बोलो दीदी की क्लास में। तो माहौल नहीं बन रहा। आफ्टर 2 मंथ्स आई रिमेम्बर इट, 1 जनवरी को मैंने अपना वो बनाया। और वो ना मेरा फर्स्ट विजन बोर्ड था, मुझे पता नहीं था बेसिकली बनाते कैसे हैं। तो व्हाट हैपेंड कि मैंने यूं ही जो भी मुझे समझ में आया, मैंने अपने अकॉर्डिंगली व्हाट एवर आई कुड डू, आई जस्ट डिड इट। तो मैंने ना ऐसे ही उसमें डाल दिया कि मुझे ना इस साल एक ट्रिप पे जाना है। क्योंकि मुझे ऑलरेडी जब से कोविड हुआ था, वी कुड नॉट गो एनीवेयर। तो मैंने सोचा मुझे ना एक ट्रिप पे जाना है। तो व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, तो आई वाज थिंकिंग अच्छा कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो मुझे ऐसे लगा यार, वैसे भी इतना टाइम हो गया गए हुए, तो कोई ना पहाड़ पे जाना है। अब कौन से पहाड़ पे जाना है, वो तो डिपेंड करेगा सुमित वांट्स टू गो देयर और नॉट, या क्या प्लान आउट्स बनते हैं। ऐसे ही रैंडमली ना मैंने इंटरनेट से एक पिक्चर निकाली ऑफ अ स्नो कवर्ड माउंटेन। और मेरा जो पूरा फ्रेंड सर्कल का ग्रुप था ना, जिनके साथ मेरे मन में था कि यार मुझे ना इस फ्रेंड सर्कल के साथ घूमने जाना है, मैंने पीछे वो माउंटेन की फोटो लगाई और आगे क्रॉप करके उस सारे ग्रुप की फोटो लगाई, कि जैसे पीछे वो माउंटेन्स है और उसके आगे खड़े होकर हम वो पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं। यू वोंट बिलीव, मार्च में वी वेंट टू मनाली, ठीक है। एंड द मोमेंट वी एंटर्ड मनाली ना, मुझे याद नहीं था मैं वो, क्योंकि मैंने कहा ना मैं विजन बोर्ड क्रिएट तो कर दिया। और मेरे मेंटोर ने मुझसे एक बात बोली थी, अगर आपने सिर्फ इतनी सी बात मेरी मान ली ना, कि जब आपने अपनी लिस्ट क्रिएट की, जब आपने अपनी फोटोग्राफ्स फाइंड आउट, जिस वक्त में आप वो फोटोग्राफ्स निकाल रहे हो ना, बस अपना कनेक्शन रखना उनके साथ। हैव दैट फीलिंग कि दिस इज व्हाट यू आर। तुम ये कर रहे हो, तुमने ये ट्रिप कर लिया, ये तुम्हारे ट्रिप की फोटो है, ये तुम्हारी हेल्थ की फोटो है, ये तुम्हारे बिजनेस की फोटो है, ये तुम्हारे ऑफिस की फोटो है, वट एवर योर गोल्स आर। तो समझो तुम्हारा 80% काम डन है। जो बाकी 20% रह गया वो अपने यूनिवर्स पे छोड़ दो।
वो अपने आप कर देगा। एंड बिलीव मी ऑन दिस, 60 to 80% ऑफ तुम्हारा विजन बोर्ड बिना तुम्हारे कुछ किए बिना, इट विल कम टू, इट विल कम। I've tried this last year. राइट। एंड आई रिमेम्बर हम वहां एंटर हुए ना, तो माई डॉटर सडनली सेड, मम्मा वो देखो कितने ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं। तो उसको देख रही थी एंड आई वाज शिट। एंड मैंने उसी टाइम अपना फोन निकाला एंड आई वाज लाइक, आई एम फाइंडिंग वो कहाँ है, वो फोटो कहाँ है, क्योंकि वो प्रिंट आउट्स निकलवाए थे, तो मैंने वो अंकल की वो निकाली जिनको मैंने फोटोग्राफ्स भेजी थी। एंड आई जस्ट क्लिक्ड एंड आई वाज लाइक शिट मैन, दैट्स द एग्जैक्ट पिक्चर, एग्जैक्ट, मतलब टू द टी। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, जिस होटल में हम रहे, दिस इज माई रूम एंड द वेरी ऑपोजिट माउंटेन इज एग्जैक्टली द सेम। And that is where my believability in the vision board was like 500%. I was like, my life is sorted. मतलब ऐसे होता है यार मैनिफेस्ट, कि बस मैंने दिल से सोच लिया कि मैंने ये करना है एंड मैंने वो करके। पर मैंने, मतलब लोग तो कहते हैं ना विजन बोर्ड बना के अपने सामने रखो, अपने लाइक डेस्कटॉप पे क्रिएट करके रखो, या आप अपने जहाँ पे भी वर्किंग टेबल पे बना रहे हो वहां पे रखो। आई वाज लाइक यार मैंने तो वो भी नहीं किया। लेकिन मुझे इतना पता था कि जब मैं वो क्रिएट कर रही थी ना, आई वॉज इन दैट मोमेंट 500%। आई वॉज लाइक डोंट डिस्ट्रैक्ट मी एट ऑल, कोई मेरे रूम में नहीं आएगा और नो बडी विल डिस्टर्ब मी, मेरी मर्जी, मुझे 2 घंटे लगे, मुझे 4 घंटे लगे, मुझे 6 घंटे लगे, जब तक मैं अपना विजन बोर्ड का काम कर रही हूँ ना, कोई मेरे रूम में मत आना। दैट वॉज द ओनली थिंग दैट आई डिड। एंड दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू एज एन एक्सपीरियंस, कि आप लोग भी टेक योर टाइम, आपको अपनी लिस्ट बनाने में, सब कुछ करने में जितना टाइम लेना लो, लेकिन जब आप अपने पिक्चर्स निकालोगे ना, मतलब जस्ट बी इन दैट मोमेंट। और एक बिग हैरी गोल जरूर रखना, जो भी आपका बिग हैरी गोल है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका बिग हैरी गोल इज, जैसे आई शो यू, ये मेरा विजन बोर्ड यहीं पड़ा है जो मैंने इस बार क्रिएट करा। लाइक दिस। तो सी हियर व्हाट आई हैव डन इज, आई थिंक शायद नजर नहीं आ रहा, आई शेयर द पिक्चर विद यू, कि जो मेरा मनी गोल है, सपोज इट्स 1 करोड़ 100 के, वो मिडल में होना चाहिए। दैट बोल्ड कि आपकी आंखें बार बार उसको देख सके। आई ऑल्सो शेयर वन स्क्रीनशॉट विद यू ऑफ माई फोन, अगर आपको दिख रहा है तो, कि मैंने अभी तक भी रिमूव नहीं किया। सी दिस, ये ऑलमोस्ट 1.5 year पुराना है। दिस वन, that I'm standing on a stage and there are so many people who are cheering for me. And believe me, uh, one day out of nowhere, I get a call from Chandigarh University that we were just going through your Insta profile. And would you like to be the speaker in one of our upcoming things? I was like, what? And you won't believe, when I entered there, the room was full of people. चारों तरफ से it was students and students, students ही students. And I was like, my God. मतलब इसको तो मैंने उसमें ऐड भी नहीं किया था, इसको मैंने अपने डेस्क, अपने फोन का स्क्रीन सेवर बनाया था। जब हम मनाली गए थे ना, वहां पे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही टुक दिस पिक्चर। एक्चुअली में यहाँ पे तो आपको लोग दिख रहे हैं ना, वो फोटो में बाहर देयर वाज अ ओपन माउंटेन, और मैं ऐसी खड़ी थी ना, मैं इतनी खुश थी, लिटरली आई वाज दैट हैप्पी। मुझे नहीं पता उसने फोटोग्राफ कब क्लिक करी। आई वाज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द रोड एंड आई वाज एक्चुअली स्टैंडिंग लाइक दिस एंड आई वाज लाइक थैंक यू गॉड, क्योंकि मुझे वो रियलाइज हुआ, यू नो, कि मैं वहीं खड़ी हूँ जो मैंने अपने विजन बोर्ड में डाला था। So I was actually showing gratitude to universe, and he picked and he clicked that picture and I was like, ये भी मेरा सपना था कि कोई मेरा ऐसा फोटोग्राफ क्लिक कर ले, and he randomly clicked it from a like sitting in the car, and I was like, ये भी सच हो गया, you know. So विजन बोर्ड का मेरे अंदर, मतलब वो एक इतना बिलीवेबिलिटी उसके बाद वो आया ना, कि यार इट वर्क्स, मैंने बहुत सुना था विजन बोर्ड के लिए, मुझे पता है इसके बारे में, आई थिंक 5 साल पहले से था, बट आई नेवर क्रिएटेड इट, नहीं होता, पता नहीं क्या होता।
है ना, जब तक आप उन चीजों में पढ़ते नहीं हो. बट व्हेन आई डिड इट आई वाज लाइक नो, डू इट, डू इट. फिर मैंने सुमित को बोला, यू ऑल्सो क्रिएट. एंड दैट इज हाउ, यू नो, that day I forgot to share this. When Sumit started like 2 years back, he was under a debt of 1.5 crores. And how he came out of it, he, आप आज भी पूछोगे ना उसको, सर कैसे किया, like I don't know. और उस मोमेंट में मतलब ऐसे लगता था कि 1.5 करोड़ के अंडर हैं हम, कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा. आई रिमेम्बर, मतलब हमारी लाइफ का वर्स्ट सिचुएशन वाज दैट समबडी केम विद अ गन इन हिज फैक्ट्री कि आप पेमेंट कर रहे हो कि एक्शन. तो एंड ही नेवर टोल्ड इट टू मी, मतलब ही टोल्ड मी वेरी वेरी लाइक आफ्टर सो मेनी मंथ्स कि नो ऐसा भी कुछ हुआ था. And I was like, "Oh God." But then how we came out of it, he still says, मैंने बस विजन बोर्ड क्रिएट करा. मैं, और उसने अपने विजन बोर्ड में बहुत कुछ नहीं डाला था. उसका मेजर गोल, मैंने कहा ना बिग हैरी गोल, उसका यही था कि मुझे 1.5 करोड़ से आजाद होना है. I want to earn this amount from where, and that is how we say, how is not your, कैसे होगा वो सोचना आपका काम नहीं है. तो मेरा लास्ट एडवाइस फॉर योर विजन बोर्ड इज created with all your heart, put your heart and soul into it. क्रिएट करने के बाद नीचे एक लाइन जरूर लिखना, either this or whatever is the best. क्योंकि I learned it that your faith in your board will make it happen, not that way. Your faith in that will create it. और फिर अगर आप उसको रोज अपने सामने रख रहे हो तो लेटर स्टेज में डेफिनेटली विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन तो डेफिनेटली आर अ पार्ट ऑफ इट, उस पर भी हम काम करेंगे. बट देन दिस इज द फर्स्ट स्टेप, क्रिएटेड फॉर यू एंड क्रिएटेड फ्रॉम योर हार्ट, कि जैसे आज ये हो चुका है. और उसके बाद उससे डिटैच हो जाओ, चाहे उसको अपने सामने रखो, जब भी उस पर नजर पड़े ना, ये फीलिंग ना आए कि ये कैसे होगा, कब होगा, होगा नहीं होगा. ऑलवेज से यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ दिस. उसको देखते ही ना द फर्स्ट थिंग जो तुम्हारे मुंह से निकलनी चाहिए ना, दैट इज थैंक यू यूनिवर्स, आई नो इट्स अप, यू आर टेकिंग केयर ऑफ, थैंक यू. और अगर ऐसा लगे कभी, अगर विच आई विश नहीं लगे, बट कभी भी लगे कि ये मेरे लिए एक टेंशन का सोर्स बन रहा है, कि मेरे सामने पड़ा है तो उल्टा मैं ओवरवेल्म फील करती हूँ, एक्चुअली पुट इट इन अ बुक, इट विल इवन वर्क. देन ऑल्सो आई सेड ना, मैंने तो क्रिएट ही नहीं किया. मैंने तो वो पिक्चर्स आज भी मेरे पास वैसे के वैसे पड़े हैं, वो कभी चिपकाए भी नहीं, बट दे आर डन. इट हैपेंड. 70% of my vision board became my reality in that year. आई वांट टू से समथिंग. अभी मैंने अपना 2023 का खोला, ठीक है. इसमें आई हैव एडेड, मैंने अपने उसका लोगो डाल रखा है कि नौमिता कुमार, मतलब उसका जब मेरा बिजनेस चलने रहा था, ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस, तो मैंने अपना लोगो बना दिया था NK करके. अभी आपने बोला था, मैंने चेक किया, और अभी यू नो के अभी स्टार्ट हो गया है अभी ये सब चीजें. और अभी नाम दे दिया. अब मुझे थोड़ा जब अमाउंट आ जाएगा तब मुझे रजिस्टर भी करानी है कंपनी, तो नाम मैंने पहले ही सोच रखा. मैंने लोगो भी क्रिएट कर लिया था, जो बोलो ना हाई वाइब्रेशन में. मेरा नाम तो नौमिता कुमावत ही रहेगा. इसके अलावा आगे पीछे कुछ देख लेंगे, बट मेन जो है वो नौमिता कुमावत ही रहेगा. So it happens. भूल जाते हैं लोग सच में. मतलब मैंने कितना कुछ देखा, मैंने व्हेन आई स्टार्टेड लाइक 3 years बैक, मैं आज जब आप लोगों के लिए विजन बोर्ड का था ना, मैं आई वाज लुकिंग फॉर द थिंग्स, तो मैं अपने रजिस्टर्स देख रही थी. एंड आई वाज टेलिंग माय डॉटर, माय गॉड यार, मैंने कितना काम किया है. मतलब मैंने कितना कुछ लिख रखा है यार. मतलब जस्ट लुक एट दिस, these are all my registers, and this one also, these are all my registers. This is all my work that I've done. And in fact, मतलब यहाँ पे I have kept it. These are the other notes के मैंने जो जो जहां जहां मुझे मिलता था, I used to create. ये इसमें एक है, इसमें मैंने कुछ learn करा है, इसमें I've learned so many things. And I was looking today कि my God यार, मतलब मैंने कितना कुछ किया है.
और ये सब तो मतलब, एंड यू नो द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट वाज दैट आई वाज लाइक, इसमें से कितना कुछ है जो मैंने सोचा भी नहीं था. इट वाज नॉट इवन इन माय विजन एज वेल, बट इवन देन वो एक लाइन, आइदर दिस और वॉट एवर इज द बेस्ट, तो उसमें वो चीजें भी इंक्लूड हो गई जो मैंने सोची भी नहीं थी. I never thought I'll learn healing. I'll never thought I'll be a healer. मैंने कार्मिक कुनो कुनो करा, मैंने मर्लिन हीलिंग करी. कैसे करी I don't know. It just happened. It kept happening. So I remember these words still. Ki if you have faith in this vision board, it will come true. That's the only power of. आप visualizations कर रहे हो, affirmations कर रहे हो, but then आपकी believability नहीं है उसमें, तो वो नहीं होने वाला है. That's the reason. पर आपको बिलीवेबिलिटी कहाँ से आएगी? जो 4 लेवल्स ऑफ एफर्मेशन मैंने उस दिन नोमिता को तो बताया, वो also, वो 4 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका ग्रैटिट्यूड, गोल ओरिएंटेड, आइडेंटिटी, एंड देन बीइंग देयर. तो दैट्स वेरी, ऑन दैट नोट आज तो बहुत मैंने लंबा कर दिया, तो बट आई होप इट वाज ऑल यूजफुल फॉर यू गाइस. नो लाइक अब हाँ अब लग रहा है कि जो चीज अपन सोचते थे ना कि हाँ जैसे क्लासमेट की कॉपी पे वो हिमालय माउंटेन आते थे ना, मैं मसूरी गई और मैं अपने फ्रेंड्स को देखो उसकी क्लासमेट वाली कॉपी वाले माउंटेन, क्लासमेट वाली कॉपी, और वो उतने ही दिखते वहां से सेम वो का वही. मैं उसको देख के सोचती थी ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह, उस पर लिखा नहीं होता था. और उस टाइम 2-3 ही चलती थी कॉपीज, जो क्लासमेट वाली जो आती थी, राइट, जो हिमालय वाले माउंटेन आते थे. वेरी ट्रू, तो वेरी तब मैं ट्रू. सोचती थी. एंड तब मैं जब वहां गई तो मेरे दोस्त अभी बोलते ले तेरे वो क्लासमेट की कॉपी वाले माउंटेन्स. और कपड़ों के लिए मेरे साथ बहुत होता है ऐसा. मैं जो भी कपड़ा होता है जो मुझे खरीदना होता है, ये मुझे अच्छा लगता है, इफ आई विल सेव इट ऑन पिंटरेस्ट. मैं मोस्टली पिंटरेस्ट पे सेव करके रखती हूँ. तो पिंटरेस्ट पे या फिर बकेट लिस्ट में भी डालती हूँ कहीं पे, तो पहले स्क्रीनशॉट लेके पिंटरेस्ट में सेव कर लेती हूँ. और फिर वो पता नहीं कैसे ही मैं खरीद लेती हूँ उसको बाद में. अरे that reminds me of this. This is the real one. When I got married, हमारे में ना in Hindus, like if any of you has to go, just let me know, okay? So हमारे हिंदूज में क्या होता है कि जब शादी होती है ना, तो गोल्ड चेन डलवाते हैं. तो व्हेन आई गॉट मैरिड ना, तब दिस वाज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग कि आप मंगलसूत्र पहनाओ. मतलब ऐसा होता था कि मैं, इट वाज फॉर मी लाइक ऐसे कि मुझे तो डलवाना है यार, यू नो. और हमारी तो लव मैरिज थी, तो आई कुड आल्सो से दैट कि so मुझे मंगलसूत्र चाहिए यार. तो ही गिव मी एज अ गिफ्ट लेटर, बट देन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारी शादी हुई ना, तो मतलब एज द एक्सचेंज मुझे गोल्ड चेन डली. तो आई वाज वेरी मच लाइक यार मुझे क्या है क्या है क्या है. तो उस टाइम पे ना आई रिमेम्बर कि मैं, मुझे ना शादी से पहले ही सुमित ने बता दिया था कि यार देख, अभी ना माय फैमिली इज नॉट गेटिंग रेडी फॉर इट, क्योंकि उसकी फैमिली में इट वाज नॉट अ वेरी नॉर्मल थिंग, कॉमन थिंग नहीं थी कि आप मंगलसूत्र पहन रहे हो, मतलब ट्रेंड ही नहीं था काइंड ऑफ. तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा ठीक है अगर नहीं है ऐसा, तो आई एम तो गोइंग टू ऑर्डर इट फॉर मी, चाहे वो मैं नकली क्यों ना करूं, बट आई वॉन्ट टू वेयर इट, कि जब मैं जीन्स पहन रही हूँ, टॉप पहन, मेरा मंगलसूत्र होना चाहिए. मतलब मेरा ना जैसे होता है ना बच्चों, आपका बचपन का एक काइंड ऑफ सपना, मेरे लिए था वो, ठीक है, कि मुझे पहनना है विद माई चूड़ा. और मैं उस टाइम कॉलेज भी जाती थी. तो आई ऑर्डर वन फॉर मी, एंड यू वोंट बिलीव उसका जो डिजाइन था, सुमित को वो बिल्कुल, मतलब ही वाज लाइक, ही वाज ऑलवेज अगेंस्ट कि तूने जब पहनना है ओरिजिनल पहनना है, यू विल नॉट वेयर द नकली वंस. तो आई वाज लाइक मुझे नहीं पता भैया, जब तक तुम लेके नहीं आओगे मैं तो यही पहनूंगी, बट मैं मुझे तो अपना शौक पूरा करना है. एंड आई रिमेम्बर दैट देन ही ब्रॉट इट वेरी ऑल ऑफ अ सडन, कि मतलब पता नहीं कहाँ से ऐसी उसको कि अरे बड़ी देर से पता नहीं क्या है, वही पहन के रखे रहती है, मैं ले जाती. ही वेंट देयर ऑन द स्पॉट, वहीं पे उसने कोई ऑर्डर नहीं किया हुआ था, 4-5 ट्राई करे. He brought this for me, and this design was exactly the same which I was wearing in the non-original. मतलब मैंने वो भी इतना देख देख के मंगवाया था ना अपने लिए, कि मतलब मेरे हिसाब से डिजाइन कैसा हो. तो जब वो चूज करके भी लाया ना, एंड व्हेन ही ब्रॉट इट, हमने ना ऐसे रखे एक दूसरे के सामने, शिट. मतलब तब हम वी वर नॉट इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट दैट टाइम मतलब मुझे अचानक से वो बात याद आ गई कि हम ऐसे देख रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता है यार. मतलब नकली में भी तूने वही पहना, असली में भी वही आ गया. तो वी वर दैट सरप्राइज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि ये कैसे हो गया यार. वही मतलब शॉप में अचानक से चला गया कहीं, यार कोई भी डिजाइन हो सकता था, व्हाई दैट.
out of those billions of designs, the same design. क्योंकि वो मेरा एक होता एक मैनिफेस्टेशन था कि मेरा असली वाला भी ऐसा ही होगा, और वो वैसा ही निकला. तो माय फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल मी कि तू ये क्यों पहन के रखती है, मतलब बिकॉज फ्रेंड्स में यूजुअली होता है ना कि सुमित बोलते हैं तुझे पहनने के लिए, नहीं मुझे बहुत मतलब दिस इज वेरी स्पेशल टू मी, तो आई डोंट रिमूव इट. मैंने थ्रू आउट द ईयर ही पहना होता है, मैं कुछ भी पहनूं नहीं पहनूं, दिस इज विद मी ऑल द टाइम. तो वो मुझे बोलते हैं, कई बार मजाक करते हैं कि क्यों पहन के रखती है, मतलब तू क्या वो 20 साल पुराने वाली है, वो सती सावित्री टाइप से. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. But then somehow I have this very special bond with this. I feel complete with this. I don't remove this. Right. So on that note, create your vision boards and kal hai Wednesday. Right. Now we are left with 3 classes.